जय हिंद। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं लेके आ चुका हूँ टॉप से टॉप SHGD के आपके लिए क्वेश्चन, जो कि आपको पता है। अब हम क्या है, अंतिम दिन गिन के चलो आप, यानी आपके पास आज से कितने हैं, 66 दिन बचे हैं। कितने दिन? 66 दिन पेपर के बीच में और आपके बीच में सिलेक्शन के बीच में 66 दिन बचे हैं। इन 66 दिनों के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, तो जरूर जुड़े मेरे साथ में कि सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है। अगर आपके आस है कि हमें मैथ में 20 में से 20 लाना चाहता हूं, तो जरूर मेरे साथ जुड़े। 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं बिना समय गवाए। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ काम करते हुए परियोजना, ठीक है, में 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले इस परियोजना को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो, अगर ए और बी दोनों साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे 16 दिन में कर देगा। और बी अकेला कर रहा है उस काम को, तो आप कहोगे 24 दिनों में कर रहा है। एलसीएम आप कहोगे 48। ठीक है। 16 48, 24 दूनी 48। यानी हमारे बी कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है। तो टोटल 3 काम है, 2 चले जाएगा तो बचेगा कितना? 1। यानी एक काम कौन करता है? एक काम ये ए करता है। ठीक है। ए कितना काम करता है? एक काम करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। टोटल काम कितने? 48। ठीक है। अगर ए एक दिन में एक काम करता है, 48 दिन में कितना काम करेगा? 48 काम करेगा। यानी कितने दिन में कर लेगा? तो आप कहोगे कि आपका उत्तर आएगा 48। 48 दिनों में 48 काम करेगा। 48 क्या होगा? डे होगा। ठीक है, 48 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से इसमें बी हो जाएगा। फिर लेता हूं मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अलमारी 15,500 रुपये में खरीदी गई और उसे 260 रुपये उसके परिवहन का खर्च। ठीक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए हमसे पूछा गया है। देखो, पहले उसकी कीमत क्या है? आप कहोगे 15,500 रुपये प्लस 260 रुपये इसका भाड़ा हो गया है। टोटल कितना हुआ? आप कहोगे 15,760 रुपये। कोई डाउट नहीं है। 20% का लाभ कराना, 100 में प्लस कर दो, 120 कर दो, 120 बटा में 100 कर दो। ठीक है। एक जीरो यहां से काट दो और एक जीरो यहां से काट दो। कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं रखना है आपको। ठीक। अब इसे कैसे करोगे आप लोग? पहले वो दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को किस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना। ये जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कटा और एक से ये कट गया। ठीक है। अब अपने पास कितना बचा यहाँ पर? आपको क्या? 1576। ठीक है, तो 1576 इंटू 12 कर दो आप। 12 से 72, 72 का यानी 2। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो गया। बाकी आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अपना एक ही अंक आ गया 2। 2 सिर्फ इसी में दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, जब एक ब्लूटूथ एयरफोन की कीमत में 12% बढ़ जाती है, तो उसकी बिक्री ब्लूटूथ एयरफोन की संख्या में 20% कमी हो जाती है। तो राजस्व शुद्ध प्रभाव क्या रहा? शुद्ध प्रभाव यानी बराबर प्रभाव क्या पड़ा, हमसे ये पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो देखिए। देखिए इसे कैसे करते हैं। इसका एक सूत्र है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। सभी को याद है, कई बार करा चुका हूं इस सूत्र से मैं। तो पहले 12% की वृद्धि हो रही है, माइनस 20% की कमी हो रही है। ठीक है, माइनस कर दो 12 इंटू 20। ठीक है, बटा 100। जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, माइनस 12 20 में से जाएगा तो माइनस के 8। ठीक है, ये कितने गए? जोड़ लो इसको, 12 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा? 24। 10 है, 10 नीचे लगा दो, यहाँ से जीरो काटो और बीच में पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? 8 माइनस 2.4। टोटल कितना हो जाएगा?
आप कहोगे 10%, 10.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, बी हो जाएगा, लॉस हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर लूंगा मैं अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने आया है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इससे पहले एक बार सभी जय हिंद लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा लग रहा है, और सिलेक्शन की आस आपके दिल में अगर कहीं पर बैठी हुई है तो बहुत अच्छी बैठी हुई है। एक पुलिसकर्मी 420 मीटर की दूरी एक चोर को देखता है, 420 मीटर दूर एक चोर को देखता है। ठीक है, और भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। ठीक है, पुलिसकर्मी चोर से 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ते हैं। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। जैसे कि ये कोई है जगह है, ठीक है, तो यहाँ से दोनों इस साइड दौड़ रहे हैं, ये कुल दूरी कितनी है, 420 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुलिसकर्मी 25 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगा, तभी तो चोर को पकड़ेगा ना, तो चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे 5 का। कितना अंतर है दोनों का, दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे सर इन दोनों के बीच का अंतर हमें 5 का आया गया। ठीक है, 5 अंतर क्या है 5 में, किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या अंतर किसमें है, किलोमीटर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब कैसे करोगे, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे 5 × 5/18 से भाग करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे बताओ। ठीक है, 3 मिनट कह रहा है हमें। ठीक है, 3 × 60 कर दो उनको सेकंड में बदलने के लिए। कोई डाउट यहाँ तक नहीं रखना है। फिर काटो, 6 से काट दो 10 बार, 6 से काट दो 3 बार, 3 से काटो, 3 से 3 गया। ठीक है, 5 3 15, 15 सॉरी 5 25 है, 3 नहीं 5 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 और 0 का 0 लगा दो, यानी 225। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, कितना हुआ 225। तो आपको ये किस में से माइनस करना है, ये 420 में से माइनस करना है 225, सॉरी 250, 225 नहीं 250 किस में से माइनस करना है, 420 में से माइनस करना है। तो कितना बचेगा 170, कितना बच जाएगा 170 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला होगा। अब बहुत सारे ऑप्शन नंबर डी लगा के आ जाते हैं और यहीं से अपना उत्तर गलत कर देते हैं। ठीक, ये आपको देखना है। फिर ये अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं ऑप्शन नहीं है, कहीं पर हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें ऑप्शन चाहिए ही नहीं। ऑप्शन क्यों चाहिए हमें, बताओ आप किस कारण से ऑप्शन चाहिए। अगर हम क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो ऑप्शन की हमें जरूरत ही नहीं है। स्वाभाविक बात है भाई, जो ऑप्शन हम कर सकते हैं क्वेश्चन, उसमें हमें ऑप्शन कहाँ चाहिए। देखो हमको 2 वैल्यू दी गई है। चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि जो 3 वर्ष में 4,900 रुपये से 5, ठीक है 5 वर्ष में यानी 5 साल में, वर्ष साल या वर्ष एक ही बात है। ठीक है, 5 साल में 6400 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि है, देखो मैंने ले लिया, एक तो कितनी है 4900 और एक है 6400। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 0 से 2 0 काट देना है। इसको अंडर में डाल दो आप, तो अंडर से बाहर आएगी, ये 7 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। ठीक है, अंतर 1 का, ठीक है, किस पर 7 पे इंटू 100। तो इसे काटोगे कितना आएगा 7 एकम 7। ठीक है, बचे कितने 3 7 7 28। ठीक है, 4 बार 2/7, ये आपका इसमें उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये आया आपके सामने। क्लास में छोटी करूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा, जिससे कि आपका समय नहीं खराब हो। फिर देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है काम करना शुरू किया है और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसमें लगेगा आपका MDH। ठीक है, मसाला, सच है सच। कितना है 40। ठीक है, कितने हैं 40, ये आपको दे रहा 15 दिनों। ठीक है, तो यानी 5 दिन काम कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना बचे 5 माइनस करेंगे तो
10 बचेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप 40 आदमी इंटू 10, ठीक है, बराबर आपको आगे क्या करना है, 10 40 कितना हो जाएगा आपको, क्योंकि 10 हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 50। पहले 40 हो गए थे, ठीक है, अब 10 दिन का काम रह जाए और 10 और आगे 40 10 कितने हो गए 50, और धन हमें ज्ञात करना है, डी हमें ज्ञात करना है। तो देखो काट दो इसको, 0 से 0 काट दो आप लोग, यहाँ से 5 से काटो 8 बार, 40 8 बार आ गया, ठीक है। अब आपका उत्तर इसमें 8 नहीं होगा। देखो 5 दिन पहले भी कर रहे हैं तो 5 और इसमें प्लस कर दो, क्योंकि 5 दिन बाद आ रहे जो तो पहले 15 दिन काम कर रहे थे, 5 दिन बाद आए ना, तो 5 और इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 13 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक, फिर ले लो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, यदि 12 आदमी, ठीक है, 60 मीटर लंबी दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं, 24 आदमी 2 दिनों में कितनी लंबाई दीवार बना सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बनवा देते हैं, भाई दीवार ही तो बनवानी है, क्या करनी है, दीवार ही बनवानी है। कितने आदमी है 12, ठीक है, 5 दिन, मीटर कितनी है 60, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है 24 आदमी, ठीक है, 2 दिन, मीटर यानी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, वर्क एंड डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है। काट दो इसको, कैसे काटोगे पहले देखो आप, 12 दूनी 24, ठीक है, चलो ठीक है, 5 से काटो इसे, कितनी बार आया, कितना हो गया, जल्दी बताओ, 5 से कितनी बार जाएगा, अरे 5 से कितनी बार जाता है रे मेरे भाइयों, आप कहोगे सर 12 बार जाता है, ठीक है। इधर कितने बचे हुए हैं, 2 इंटू 2 करेंगे 4, तो इसको यहाँ से 4 से इंटू कर दो, क्यों यहाँ आएगा तो इंटू में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है, 48 मीटर्स, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। तो ये थे आज के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और कल और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है, आपके लिए। और एक बार जय हिंद लिखकर जरूर कमेंट करेंगे, और क्लास पूरी देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।